नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आइए भारतीय संविधान का कुछ MCQ देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक लिखा है, भारत एक है, तो भारत एक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। भारत एक संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, या एक राज्य इकाई है। तो इसका सही आंसर होगा भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, भारत राज्यों का संघ है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, तो इसका भी आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। तो लिखा है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत को कैसे वर्णित करता है? राष्ट्रमंडल, राज्यमंडल, महासंघ, राज्यों का संघ, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान है, भारत को जो वर्णित करता है वो करता है राज्यों का संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन है आपके सामने 1950, 1953, 1956, 1961। इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर एक राज्य गठित किया गया। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न जो है वो है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक है, किसको प्राप्त है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार? तो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। संसद को ही अधिकार है कि वो किसी राज्य के नाम में परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन ये है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, राज्यसभा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है अगला वो क्या है? तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो नए राज्य का गठन करना हो या उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो तो इसका अधिकार जो है वो संसद के पास है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है या घटा सकता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। ठीक है, किसी राज्य का सीमा बढ़ाना और घटाना ये संसद के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने में भारत में शामिल होने में विलंब किया था? तो 3 वो राज्य था जो कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा था, भारत के साथ आना नहीं चाहता था। वो 3 राज्य कौन कौन था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, ये जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के आधार पर, ठीक है, हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के आधार पर, और जो जम्मू कश्मीर था उसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर भारत में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों माने देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी जो थे वो थे भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो इसका भी आपको बताया है सरदार पटेल, और सरदार पटेल के साथ थे वीपी मेनन इसका, और सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न जो है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान जो था उसमें राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, 4 वर्ग में बांटा गया था राज्यों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत संघ में
कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 15 नंबर प्रश्न, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में इन राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो था वो कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ जो था आंध्र प्रदेश जो था भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना था 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये होगा 1956। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न जो है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ये आपको पता होगा, प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर हुआ क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर जो होगा वो पोती सीरा मुल्लू होगा। पोती सीरा मुल्लू होगा। ठीक है, तो इसका अब सही आंसर सी होगा। इन्होंने अनशन किया था और 58-59 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के पश्चात ही आंध्र प्रदेश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया था। ठीक है, तो इनके अनशन के फलस्वरूप ही ये राज्य बना था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन ये है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था वो डॉक्टर फजल अली, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर उसका देखिए 1950, 1951, 1952, 1953। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1900, इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 21 नंबर जो प्रश्न है तो वही क्वेश्चन है जो इसके पहले था, जस्टिस फजल अली। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो पारित किया गया था 1956 में। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। आइए अगला देखते हैं, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ थे भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। ठीक है, इसमें जो पहले का प्रिंटेड है वो है। आइए अगला देखते हैं, भारत में इस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो वही क्वेश्चन अभी पूछा गया है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य और संघीय क्षेत्र हैं? तो वही प्रश्न हुआ फिर एक बार, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र नहीं है तो क्या है? नागालैंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नागालैंड सही आंसर होगा, क्योंकि नागालैंड एक राज्य क्षेत्र है और बाकी सब पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर नगर हो गया, ये संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।